आज एक छोटा सा उदाहरण समझाता हूँ, शास्त्रों में ही दिया हुआ है। संसार को या जीवन को एक नदी की संज्ञा दी है। नदी रूप संसार है। उस नदी के अंदर कितनी पतवार चलती हैं, कितने भंवर उठते हैं, कितनी नौकाएं चलती हैं। हमारा जीवन भी एक नौका की तरह है भाई। तो इस जीवन को उस संसार रूपी नदी से, इतने भंवरों से, कितने जंजाल होते हैं संसार में, उन जंजालों से पार करते हुए हमको इस जीवन को पार लगाना है। तो कैसे हमारी भोग इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, हम सब कुछ अपने उसमें देखते हैं, करते हैं। वे हमारी जितनी भी रूपरेखा है जीवन की, उसको ईश्वर के समर्पित करें। जो भी चीज़ है, करता तो ईश्वर है भाई। वो चाहे सम्मुख आके करे, चाहे कुछ नहीं करता, चाहे विराट रूप में आए, चाहे सूक्ष्म रूप में आए, करता तो ईश्वर ही है सब कुछ। हमारे मन में भी बैठा है वो, हमारे शरीर में भी बैठा है वो। उसको समझने की ज़रूरत है कि हम संसार रूपी नौका से, संसार रूपी नदी से कैसे अपने जीवन को पार लगाएं। अब कैसे पार लगाएं भाई? जानने की चीज़ें हैं। ये हमारी जैसे कर्म इंद्रियां हैं, कर्म हम अपने सूक्ष्मता से, वो ईश्वर के प्रति ही हो। कर्म कोई भी हो, सब कर्म करो, लेकिन उसके अंदर भाव, उसके अंदर अनुकूलता ईश्वर ही हो। टॉप लिस्ट में ईश्वर को ही रखो। और हमारी जो भोग इंद्रियां हैं, हम भोगते हैं, सबको ज़रूरत है, शरीर की ज़रूरत है, भोगना पड़ता है, खाना पड़ता है, गृहस्थ में रहना पड़ता है और सारे कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन उनकी टॉप लिस्ट में ईश्वर ही हो। ईश्वर को समक्ष रख के, ईश्वर रूपी संसार को समक्ष रख के, अपने आप को ईश्वर रूप में जान के अगर हम संसार में जिएंगे, हम सारे कर्म भी करेंगे, तो वो सारी चीज़ें ईश्वर के ही रूप में जाएंगी। अब जैसे गीता में कहा है कि भाई तू कर्म कर, सब मुझ पे छोड़। तो मुझ पे छोड़ का मतलब क्या होता है कि उसके फल या उस कर्म फल जो भी है वो ईश्वर ही देता है। तो कर्म तो सब करोगे, सब करते हैं। किस तरह से महाभारत में सारे पांडवों ने भी कर्म करे, सबको, अपने ही परिवार वालों को मारा। तो वो चलो एक कर्म था, भगवान ने करवाया उनसे, लेकिन बाद में वो सारे पाप के भागी हुए। उसकी मुक्ति का रास्ता भी दिखाया भगवान ने कि कोई भी कर्म करते हो, उसमें कहीं 19 या 20 कुछ भी हो जाता है, तो उसका रास्ता भी ईश्वर ही दिखाता है। तो शुरू से ही हमारे जो भी कर्म हो ईश्वर के प्रति हो, हमारे जो भी भोग हों ईश्वर के प्रति हो। हम कुछ खा रहे हैं तो हमारे संसार में, हमारे शरीर में ईश्वर ही खा रहा है। जैसे पहले भी चर्चा हुई थी भाई, हमारे पंच प्राण हैं। एक प्राणी हम जो सांस लेते हैं वो 5 भागों में बढ़ जाता है। तो 5 भागों में बढ़ जाता है, पहले भी 1-2 बार चर्चा हुई थी उस चीज़ की। तो हम अगर भोजन भी करते हैं तो उसको हवन की तरह करें। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम मतलब 5 गस्सी गई, पंच प्राण के अंदर गई, तो उसमें सब में हवन हो गया। ईश्वर के स्वरूप वो चली गई, ईश्वर ने उनको ग्रहण किया। ग्रहण शरीर करता है, आपकी जठराग्नि करती है, लेकिन हमारे भाव जो हैं ईश्वर के प्रति हो गए। तो हम तो गलत नहीं हुए, हमको जो करना चाहिए था हमने किया, लेकिन किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। तो शरीर ईश्वर का है, दिया हुआ भी वो है। हमारे देखो कितने होते हैं, हमारे जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, मृत्यु से भय बना रहता है हमेशा, रोग का दुख, कितने रोग होते हैं शरीर में, द्वेष कितनी होती हैं, ईर्ष्याबाजी कितनी होती है संसार में। हर चीज़ दुखी करती है हमको। लेकिन उस चीज़ को, उस बात को, अगर दुखों से मुक्त होना हो तो ईश्वर को प्रधान बना के रखो, ईश्वर को आगे बना के रखो, ईश्वर को बड़ा बना के रखो। बड़ा तो है वो भाई, हमारा जन्मदाता है, संसार को चलाने वाला है। अब कितनी बार ये जैसे अवतरित हुए हैं, नरसिंह अवतार हुआ, तो जिसने भी कष्ट दुख वो किया वो सबको भोग देता है। रावण अवतार हुआ, भोग देता है। कंस अवतार हुआ, उसके अंदर भी भोग देता है। कुछ ना कुछ, ज़रूरी नहीं हर बात के लिए ईश्वर आए। तो आपके अंदर ही घुस के कुछ ऐसी बातें हैं जो ईश्वर करवा देता है। तो हम जो पंच प्राण हमारे अंदर हैं, तो उसका सहारा लो। सबसे सूक्ष्म बात है, आप रोज़ हवन करो ना, तो ये हवन है।
हम जो ग्रहण करते हैं, शरीर में एक श्वास लेते हैं, उसके अंदर एक श्वास को 5 भागों में बाँट दिया, वो पाँचों भाग अपना अपना कार्य करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो पंच प्राण अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे, आपके शरीर की व्यवस्था अच्छी होगी, आप अच्छे होंगे, आप सुदृढ़ रहेंगे। तो संसार की नौका रूपी जो नाव है, हमारी जीवन है, हम नाव में बैठे हैं, या नाव है हमारा जीवन। संसार एक सागर है, उस सागर से हमको कैसे निकलना है, तो हमेशा ईश्वर का ध्यान रखें, ईश्वर का मनन करें, ईश्वर का जाप करें। जाप में बहुत बड़ी ताकत होती है भाई। तो ईश्वर का जाप करें, तो उसके प्रति जो जो आप कर सकते हैं करें, देखें संसार से निकलते हैं कि नहीं निकलते। बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है, ध्यान रखें, सदा खुश रहो।